जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। आज के सत्संग में गुरु जी ने यह बताया कि 3 लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। वे 3 लोग कौन हैं? आओ सत्संग में सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी ने संध्या के सत्संग में बताया, इन 3 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करना, चाहे वे कितने भी सगे क्यों ना हो। पहला, स्वार्थी व्यक्ति। गुरु जी ने समझाया कि स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए आपके पास आता है। जब तक उसे आपसे फायदा हो रहा होता है वह आपके साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है वह आपको छोड़ने में देर नहीं लगाता। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है वह संकट के समय आपका साथ नहीं देगा और आपको धोखा दे सकता है। तीसरा, दोगला स्वभाव रखने वाला व्यक्ति। गुरु जी ने बताया कि दोगले स्वभाव वाले लोग सामने से दोस्ती दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। गुरुजी ने अंत में कहा कि इन 3 तरह के लोगों से बचना, चाहे वे कितने भी करीब क्यों ना हो, क्योंकि सही संगत और सही व्यक्ति पर विश्वास ही आपके जीवन को सुंदर बनाता है। सत्संग के दौरान गुरुजी ने एक धोखेबाज की कहानी सुनाई। गुरुजी ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि जीवन में हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। यह कहानी एक गांव के व्यापारी और उसके साथ हुई धोखाधड़ी पर आधारित थी। गुरुजी ने कहा, कई साल पहले एक गांव में मोहन नाम का व्यापारी रहता था। मोहन बेहद ईमानदार और नेक इंसान था। उसकी साख इतनी मजबूत थी कि लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। एक दिन गांव में रामलाल नाम का एक नया व्यक्ति आया। रामलाल दिखने में सभ्य और बोलने में मीठा था। उसने जल्दी ही गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया। रामलाल ने गांव में अपनी मीठी बातों और झूठी कहानियों से सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह हर किसी से कहता, मैं बड़े शहर से आया हूं, वहां बड़े बड़े व्यापारियों के साथ काम करता था। मैं चाहता हूं कि इस गांव के लोग भी उन्नति करें। उसकी बातों से गांव वाले उसकी ओर खींचने लगे। मोहन ने भी उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रामलाल ने मोहन से दोस्ती कर ली। उसने कहा, मोहन भाई, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। अगर हम दोनों साथ में व्यापार करें तो न केवल तुम्हारा मुनाफा बढ़ेगा बल्कि यह गांव भी तरक्की करेगा। मोहन उसकी बातों में आ गया। रामलाल ने मोहन से कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है उसे मेरे साथ एक नई योजना में लगाओ। मैं शहर में इसे बड़ा मुनाफा कमाकर लौटाऊंगा। मोहन ने अपनी मेहनत की सारी कमाई रामलाल के हवाले कर दी। शुरुआत में रामलाल ने थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाया, जिससे मोहन और गांव वालों का विश्वास और बढ़ गया। लेकिन कुछ ही समय बाद रामलाल गांव से गायब हो गया। उसने मोहन की पूरी जमा पूंजी लेकर भागने की योजना बना ली थी। जब रामलाल का पता नहीं चला तो मोहन को चिंता होने लगी। उसने रामलाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे सच सामने आया कि रामलाल ने केवल मोहन ही नहीं बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी ठगा था। उसने मीठी बातों से सभी का विश्वास जीता और उनकी संपत्ति लेकर फरार हो गया। गुरुजी ने कहानी के अंत में कहा, यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। जीवन में कभी भी किसी के मीठे शब्दों या आकर्षक वादों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा आपकी भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार, इरादों और सच्चाई को परखना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने आगे समझाया, धोखा देना और लेना दोनों ही कर्म हैं, जिनके परिणाम जीवन में जरूर मिलते हैं। रामलाल ने अपने कर्मों से केवल दूसरों को कष्ट नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन को भी अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। ऐसे लोग अंत में सुख शांति से वंचित रहते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें गुरुजी ने इस कहानी से जुड़ी 3 अहम बातें बताईं। पहला, भरोसे से पहले परखना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले
उसकी सच्चाई को जांचना चाहिए। दूसरा, मीठे शब्दों से सावधान रहें। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है वह अक्सर अपनी असलियत छिपाने की कोशिश करता है। तीसरा, धैर्य और विवेक अपनाएं। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले धैर्य और विवेक का उपयोग करना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदेह होता है। गुरुजी की यह कहानी सुनकर सत्संग में आए सभी लोग सोच में पड़ गए। हर किसी को अपने जीवन के किसी न किसी अनुभव की याद आ गई जहां उन्होंने किसी पर भरोसा करके नुकसान उठाया था। सत्संग के अंत में सभी ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि अब से वे हर फैसले में समझदारी और सतर्कता अपनाएंगे। गुरुजी ने अंत में यह श्लोक सुनाया, सत्यम वद धर्मम चर न भयम कुरु। सच बोलो, धर्म का पालन करो और डर से बचो। यही गुरुजी की सीख थी। सच के मार्ग पर चलो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। गुरुजी ने बताया, कुछ लोग सांप की तरह होते हैं, कितना भी दूध पिलाओ आखिर में 10 ही जाते हैं सत्संग की उस शाम। गुरुजी ने एक और कहानी के माध्यम से समझाया कि कुछ लोग स्वभाव से इतने विषैले होते हैं कि उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वे अंततः आपके साथ विश्वासघात करेंगे। गुरुजी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक पुरानी लोक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बेहद दयालु और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह सभी जीवों से प्रेम करता था और उन्हें बचाने का प्रयास करता था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। सर्दियों की एक ठंडी सुबह रघु अपने खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक सांप को देखा जो ठंड से अकड़ा हुआ था। सांप की हालत देखकर रघु को दया आ गई। उसने सोचा, यह भी भगवान का एक जीव है, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह मर जाएगा। रघु ने बिना सोचे समझे उस सांप को उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। उसने सांप को अपने घर ले जाकर आग के पास रखा और उसे गर्म रखने के लिए दूध पिलाने लगा। धीरे धीरे सांप की हालत सुधरने लगी। जैसे ही सांप को ताकत आई, उसने रघु पर फुफकारना शुरू कर दिया। रघु को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सांप से कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया, तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला और अब तुम मुझे ही डसना चाहते हो। सांप ने उत्तर दिया, तुम्हारी दया अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन मेरी फितरत ही डसने की है, मैं इसे बदल नहीं सकता। यह कहकर सांप ने रघु को डस लिया। रघु ने सांप से आखिरी शब्दों में कहा, मैंने सोचा था कि अच्छाई से बुराई को बदला जा सकता है, लेकिन आज समझ में आया कि कुछ लोग या जीव अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि यह कहानी केवल सांप की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो सांप की तरह विषैले स्वभाव के होते हैं। गुरुजी ने कहा, कुछ लोग स्वभाव से ही स्वार्थी, क्रूर और धोखेबाज होते हैं। चाहे आप उनके लिए कितनी भी अच्छाई क्यों ना करें, वे आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करेंगे। ऐसे लोग मौके का इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। गुरुजी ने समझाया कि सांप जैसे लोगों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके व्यवहार से हम उनके असली स्वभाव को समझ सकते हैं। उन्होंने इन लक्षणों का जिक्र किया। पहला, पीठ पीछे वार करने वाले। ऐसे लोग सामने से मीठे लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। दूसरा, स्वार्थी और अवसरवादी। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे आपको नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाते नहीं। तीसरा, आपकी सफलता से जलने वाले। जो लोग आपकी उन्नति से जलते हैं, वे अक्सर आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको गिराने की कोशिश करते हैं। चौथा, मीठी बातों से फंसाने वाले। ऐसे लोग अपनी बातों से आपको भरोसे में लेते हैं, लेकिन उनकी मंशा शुरू से ही गलत होती है। गुरुजी ने आगे कहा कि इन लोगों से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कुछ उपाय बताए। पहला, लोगों को परखने का समय दें। किसी के बारे में तुरंत राय ना बनाएं। लोगों को परखने और समझने का समय दें। दूसरा, अंधा विश्वास न करें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपको धोखा दे सकता है। तीसरा,
व्यवहार को समझें। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलत करता है तो उसे बदलने की उम्मीद न करें। चौथा, सीमाएं तय करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और उनके साथ अपने संबंधों में सीमाएं तय करें। गुरुजी ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि सभी लोग बुरे हों। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो आपकी अच्छाई का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अच्छाई वहीं करनी चाहिए जहां उसका सम्मान हो। गलत व्यक्ति पर दया करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। गुरुजी ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची अच्छाई वहीं है जहां आपकी मदद और दया का सही उपयोग हो। उन्होंने कहा, ध्यान रखें, दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि कौन आपकी मदद का हकदार है। जो व्यक्ति आपकी भलाई का फायदा उठाता है उससे सावधान रहना ही समझदारी है। सत्संग के अंत में गुरुजी ने सभी से कहा, सांप जैसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही आपके जीवन को शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें, पर गलत लोगों पर विश्वास करने से बचें। गुरुजी ने यह भी कहा, अपनी अच्छाई को ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो उसकी कद्र नहीं करते। अच्छाई हमेशा सही जगह पर करनी चाहिए। गुरुजी के ये शब्द सत्संग में आए हर व्यक्ति के दिल में उतर गए। सभी ने प्रण लिया कि वे भविष्य में ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे और अपनी अच्छाई का सही उपयोग करेंगे।